क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिन भी आता है जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, जब सृष्टि का पालन करने वाला देवता 4 महीनों के लिए विश्राम करता है और सारा भार श्री हरि के भक्तों और उनके नियमों पर आ जाता है। वो दिन है शयनी एकादशी, जिसे देव शयनी, हरि शयनी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। आज हम जानेंगे इस एकादशी की पवित्र कथा, इसके पीछे छुपा आध्यात्मिक रहस्य और इस दिन व्रत करने से कैसे मिलती है मोक्ष की प्राप्ति। शयनी एकादशी का बहुत महत्व है। शयनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ये व्रत न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये दिन भगवान विष्णु के योग निद्रा में प्रवेश करने का दिन है। इस दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है, जो 4 महीनों तक चलता है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, उपनयन संस्कार जैसे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस समय को साधना, तप, ध्यान और भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शयनी एकादशी का व्रत विधि सरल भाषा में। शयनी एकादशी इस वर्ष 6 जुलाई 2025 को पड़ रही है। व्रती को दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की पूजा पीले पुष्प, पीले वस्त्र, तुलसी दल, धूप दीप, पंचामृत से करें। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम, गीता पाठ और विष्णु के भजन करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। रात्रि जागरण करें और द्वादशी को व्रत का पारण करें। आइए अब हम शयनी एकादशी की पौराणिक कथा प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनते हैं। ये कथा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में विस्तार से वर्णित है। एक समय की बात है, महायोगी नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे पिताश्री, कृपया मुझे बताइए कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या महत्व है। इस दिन व्रत रखने से क्या फल प्राप्त होता है। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे नारद, ये प्रश्न न केवल महान है बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याणकारी भी है। इस दिन का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसके प्रभाव से प्राणी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तब नारद जी ने बोला, पिताजी जल्दी सुनाइए, ये कथा सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तब ब्रह्मा जी कथा सुनाने लगे। प्राचीन समय में सौराष्ट्र देश में एक मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वो न केवल वीर, पराक्रमी और धर्मपरायण था, बल्कि अपने प्रजाजनों के कल्याण हेतु सदा तत्पर रहता था। उसके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उस राज्य में तीव्र दुर्भिक्ष पड़ा। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, न खेतों में अन्न उपजा, न तालाबों में जल रहा। प्रजा दुखी, व्याकुल और भूखी प्यासी हो गई। राजा ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। आखिरकार वो राज्य से बाहर तपोवनों में चले गए और महर्षि अंगिरा से मिलकर बोले, हे मुनिवर, मैंने अपने राज्य में धर्म, दान, यज्ञ, हवन सब कुछ किया, फिर भी मेरी प्रजा इस दुख से ग्रसित है। कृपया बताइए इसका समाधान क्या है। महर्षि अंगिरा बोले, हे राजन, ये सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन एक उपाय है जिससे ये दुर्भिक्ष समाप्त हो सकता है और तुम्हारे राज्य में पुनः सुख शांति लौट सकती है। तुम स्वयं और तुम्हारे राज्यवासी आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत श्रद्धा भक्ति से करें। उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, रात्रि जागरण करें और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन व दान दे। राजा ने उस व्रत को विधि पूर्वक किया। प्रजा ने भी सामूहिक रूप से उपवास करके भगवान विष्णु की आराधना की। जैसे ही द्वादशी का सूर्योदय हुआ, आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। धरती फिर से हरी भरी हो गई, अन्न उगाया, तालाब भर गए और प्रजा सुखी हो गई। राजा मानधाता की कीर्ति चारों ओर फैल गई और वो अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक में जाकर शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। वे कार्तिक शुक्ल एकादशी तक इसी अवस्था में रहते हैं, जिसे प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इन 4 महीनों में पृथ्वी का संचालन देवी देवताओं और धर्मनिष्ठ मानवों के संकल्पों और भक्ति से होता है। इसलिए ये समय अत्यंत पवित्र और तप के लिए उपयुक्त होता है।
चातुर्मास का क्या रहस्य है, इसके बारे में जानते हैं आगे। चातुर्मास में साधु संत एक ही स्थान पर निवास करते हैं और धर्म, योग, तपस्या और प्रवचन में समय बिताते हैं। ये 4 महीने विशेष होते हैं। आषाढ़ मन को संयमित करने का समय है। श्रावण अर्थात सावन मास भक्ति का चरम समय है। इस माह में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भाद्रपद श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी का मास है। आश्विन शक्ति आराधना यानी कि नवरात्रि और विजय का महीना है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति चातुर्मास में शुभ कार्य, संयम, ब्रह्मचर्य, जप, तप, दान आदि करता है उसे करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इन व्रत का आध्यात्मिक फल बहुत ही अच्छा मिलता है। इस दिन व्रत करने से पितृदोष और पूर्व जन्म के पाप समाप्त होते हैं। ये व्रत वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य देता है। व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। कुछ विशेष मान्यताएं और परंपराएं भी हैं। इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को पीली मिठाई, पीला वस्त्र और तुलसी अत्यंत प्रिय है। कई लोग इस दिन से पांडवनी कथा या भागवत कथा का आरंभ करते हैं। विवाह के इच्छुक युवक युवतियां इस दिन विशेष रूप से व्रत करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, आषाढ़स्य शुक्ल पक्षे एकादश्याम तु या भवेत् साहि सर्व पाप हंत्री विष्णु निद्रा करोत् शुभा। इसका अर्थ है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली होती है और भगवान विष्णु को योग निद्रा में पहुंचाती है। शयनी एकादशी केवल एक व्रत ही नहीं है, ये एक भाव है, एक समर्पण है, एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, तप करने का और ईश्वर के निकट जाने का। जब भगवान स्वयं विश्राम करते हैं तब भक्त का धर्म बनता है कि वह और अधिक सजग, संयमी और श्रद्धावान हो जाए। ये एकादशी हमें सिखाती है कि जब सृष्टि सो जाती है तब आत्मा को जागना चाहिए। अगर आपको शयनी एकादशी की ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। जय श्री हरि।